हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लगाते हैं इंग्लिश का, जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक आपसे बस अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पूरा वीडियो देखकर अगर अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने बच्चे हैं उसे वीडियो अगर पसंद आए लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। फ्रेंड्स आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है कि मैं कैसा पढ़ाया, थोड़ा उसका अगर मेरे रिप्लाई मुझे मिल जाए तो लगता है कि हाँ मेहनत सफल गया है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन के साथ ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पर क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीसियस मेटल। तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट की तरह यहाँ क्या लेगा, वर्ब लेगा, और ये पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर आपको वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ब किसके अनुसार आएगा, वर्ब किसके अनुसार यहाँ भराएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर दो चीज़ है। तो गोल्ड आपका क्या है, सिंगुलर है, और सिल्वर भी आपका सिंगुलर है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जब दो सिंगुलर एंड से जुड़ा हो तो वो किसके तरफ वर्क करता है, वर्क एज प्लूरल। तो वो किसके तरफ वर्क करता है, प्लूरल। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब जो ये अपने साथ लेगा वो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल रहेगा। कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा, यही नियम कहता है। तो देखिए तो आपका ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, हैज आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। हैज क्या होता है, सिंगुलर। इज आपका सिंगुलर ख़त्म। वाज आपका क्या होता है, सिंगुलर ख़त्म। ये आर क्या आपका, प्लूरल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, डी। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको नरेशन दिया गया है, ठीक है। तो नरेशन दिया गया है, तो नरेशन के लिए आप बस 2 बातें याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नरेशन में याद रखना कि टेंस का चेंज होता है, ठीक है। और ये सन याद रखो, 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो देखिए तो हमारा सीवा इज वेरी काइंड टू एनिमल सेड लीना। यहाँ पर आपका जो यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है वो आपका ये क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। क्या है, डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका है, देखिए सेड है। तो सेड है मतलब पास्ट टेंस में, किस में है, पास्ट टेंस में है। तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच का है उसका जो वर्ब होगा वो उसका टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो उसका तो देख लेते हैं कि जो इनडायरेक्ट हमारा ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर है तो इन्वर्टेड यहाँ पर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा सेंटेंस है उसका टेंस पहचान लेते हैं। तो सीमा इज़ वेरी काइंड टू एनिमल, इज है इसका मतलब ये किस में है, प्रेजेंट में। तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए लीना भरा है, सेड के लिए क्या बनाएगा, देखिए सीमा इज़ वेरी काइंड टू सीवा इज़ वेरी काइंड टू एनिमल। लीना सेड, लीना ने कहा है कि सीवा जो है
जानवरों के प्रति क्या है, बहुत दयालु है। तो यहाँ कहने का भाव आ रहा है। तो ऐसे भी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस है, तो यहाँ तो सेज है, प्रेजेंट है, ये खत्म, टेल्स है, प्रेजेंट खत्म, आस्क्ड है, ये है आपका पास्ट। लेकिन यहाँ कह आस्क्ड मतलब क्या होता है, पूछना का सेंस मतलब पूछ थोड़ो रहा है, वहाँ कह रहा है। तो आस्क्ड भी खत्म। तो टोल्ड मतलब क्या होता है, कहना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। इसी से हम पूरा सवाल बना लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज। आपका ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, तो बताना है कम अक्रॉस का क्या मतलब होता है। कम अक्रॉस का मतलब होता है हिंदी में किसी से अचानक मुलाकात होना या मिलना। इसका हिंदी क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, किसी से अचानक मुलाकात होना, किसी से अचानक मुलाकात होना है। तो इस चारों ऑप्शन में देख लेते हैं कि किसका अर्थ निकल रहा है ये, कि अचानक, किसी से अचानक मुलाकात होना। तो देख लेते हैं, स्ट्रगल हार्ड नहीं, टू बिकम सक्सेस नहीं, बायकॉट समवन ऑफ समथिंग नहीं। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया, ऑप्शन डी राइट हो गया। मीट बाय चांस है ना, अचानक, चांस का मतलब क्या, अचानक। तो अचानक, अब मीट मतलब मुलाकात, तो किसी से अचानक मिलने का भाव इससे आ रहा है। तो कम अक्रॉस का इडियम फ्रेज क्या हो गया, मीट बाय चांस। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अप्रोप्रिएट ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो आई डैश द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। देखिए यहाँ पर से आपको पकड़ना होगा, यहाँ पर रूल क्या है, फॉर अ वीक नाउ जो है, इससे पता चल रहा है, नाउ से पता चल रहा है किसमें, कि ये अभी अभी की बात है। नाउ मतलब क्या होता है, अभी। तो इससे बात पता चल रहा है, अब फोर लगा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यहाँ पर वर्ब जो आएगा, आई सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो वर्ब जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसी के अनुसार वर्ब होगा। तो इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस कंटिन्यूअस है तो बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। तो वुड तो नहीं ख़त्म, टेक्स नहीं ख़त्म। अब देखिए हैव हैड बीन ख़त्म, बचा ऑप्शन आपका डी। देखिए हैव बीन, क्योंकि आई है, आई अपने साथ क्या लेता है, हैव लेता है, ठीक है ना। तो आई हैव बीन टेकिंग, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, राइट 4। चलते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। आपको क्या बनाना है, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, वुड यू बी सरप्राइज इफ इट डैश नेक्स्ट जुलाई। देखिए यहाँ पर यू जो है, यू के साथ क्या लगा हुआ है, वुड लगा, जो विल का क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। विल का क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है वुड। इसका मतलब ये जो है मेन क्लाउज जो यहाँ से यहाँ तक, इफ के पहले यहाँ तक मेन क्लाउज, वो किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। अगर पास्ट टेंस में है तो इफ़ वाला जो क्लाउज है, कंडीशन वाला जो क्लाउज है, ठीक है, इफ़ के बाद जो कंडीशन स्टार्ट होगा, अगर ये पास्ट में तो ये भी किस में होगा, पास्ट टेंस में। नियम यही कहता है कि अगर मेन क्लाउज पास्ट टेंस में है तो आपका इफ़ वाला जो कंडीशनल क्लाउज होगा वो भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, यहाँ वर्ब बढ़ाएगा, क्योंकि इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपका एक वर्ब आएगा, तो वर्ब कैसा आएगा, वो पास्ट टेंस का लेगा। तो पास्ट देख लेते हैं यहाँ से कौन सा है, सुनो तो प्रेजेंट है, तो ये तो होगा नहीं। और देखते हैं, वुड सुनो तो होगा नहीं, क्योंकि वुड एक बार आ चुका है, तो वुड सुनो नहीं होगा, ठीक है।
तो 5 नंबर का क्या होगा, स्नोड होगा, क्योंकि ये आपका क्या है V2, अब V2 बताता है सिंपल पास्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पर क्या है सेंटेंस, नाइदर एंड नॉर आई डैश एट होम। तो यहाँ तो बहुत सिंपल पूछ लिया है। देखिए यहाँ पर जब भी नाइदर और नाइदर नॉर वाला सेंटेंस रहे तो इस नाइदर नॉर से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो नाइदर के पहले, नाइदर के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, नाइदर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार यहाँ पर क्या लेता है, वर्ब लेता है। मतलब नाइदर नॉर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार से इसका वर्ब लेता है, चाहे ये प्लुरल हो चाहे यह सिंगुलर हो। तो आई यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अनुसार यहाँ पर वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो बी नहीं होगा, हैज बीन नहीं होगा और वेयर नहीं होगा, तो वाज होगा। वाज क्यों होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएगा आई वाज। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। माई फादर इज डैश 60, मतलब यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे जो पिताजी का उम्र है वो 60 के क्या है, अंडर है, मतलब 60 के अंदर है, मतलब 59 58 ऐसा है। तो 60 के अंडर है, तो आफ्टर तो होगा नहीं, ऑफ नहीं होगा, ये नहीं होगा, अंडर से होगा, ठीक है। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ये आपका है एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, माया एंड राधा रेशमा डैश यू इन द हॉस्पिटल इफ़ दे हैव इनफ टाइम दिस आफ्टरनून। इफ़ के बाद देखिए टेंस पहचानिए। इफ़ जो क्लाउज है, इफ़ क्लाउज उसका टेंस पहले पहचानिए, क्या है, हैव है। हैव है तो इसका मतलब ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो जो मेन क्लाउज होगा, मेन क्लाउज जो होगा उसका टेंस कैसा होगा, तो अगर ये प्रेजेंट में है तो वो किस में होगा, फ्यूचर में होगा, किस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। ने बोलता है कि अगर कंडीशनल क्लाउज इफ वाला प्रेजेंट टेंस में हो तो मेन क्लाउज उसका उल्टा किस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, वुड तो आपका पास्ट हो गया और वुड भी पास्ट हो गया। यहाँ से विल विजिट टू है तो यहाँ विल विजिट टू नहीं होगा, कि ये होगा विल विजिट होगा। आप बोलिएगा कि विल विजिट टू वाला क्यों नहीं होगा, तो देखिए विजिट जो है खुद में एक कैसा वर्ब है, ये आपका ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो अपना क्या लेता है, खुद का ऑब्जेक्ट लेता है। मतलब वर्ब के तुरंत बाद ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब यहाँ पर विजिट है तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो अपने बाद तुरंत क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ देखिए विजिट ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब टू आ गया। टू क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, तो टू तो यहाँ लगेगा नहीं तो इसके बाद विजिट लगेगा और विजिट के बाद तुरंत बाद देखिए यहाँ पर लिया ना यू, यू क्या है, प्रोनाउन है, तो ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए हमारा ये वाला सही हो गया ऑप्शन बी। मेरी बातों को अगर आप सॉल्यूशन करते समय ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, वीडियो को अच्छा से देखिए और उस नियम को अगर आप नोट्स करते जाइएगा तो आपको बहुत सारा रूल्स आपको याद होने लगेगा और ऐसे बनाते बनाते याद हो जाएगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको याद करवा दूंगा इतना सेट में कि आप वहाँ जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आप धाए धाए मारोगे खाली देखते हुए। तो इसलिए आप वीडियो को सही से देखो, अगर हो सके तो एक पेन एक कॉपी ले लो और लिख के बनाओ अपने से, तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। करेक्ट ऑप्शन के साथ आप अपना फिल इन द ब्लैंक्स को भरने बोल रहा है। हिज ईयर्स आर रेड डैश टीयर्स, उसकी आँख लाल हो गई है, उसकी आँख लाल है, क्यों, आंसू के कारण। तो इन तो होगा नहीं, एट नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा तो विथ होगा। मतलब उसकी आंखें लाल है, कैसे, तो आंसू के साथ।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक्स है, करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको भरना है। द नंबर ऑफ रूम्स इन द स्कूल डैश 50, क्या होगा? द नंबर ऑफ रूम्स, यहाँ पर नियम है द नंबर ऑफ के बाद जो भी द नंबर ऑफ के बाद क्या होता है, इसके बाद जो भी वर्ब आता है, इसके बाद जो भी वर्ब आता है वो कैसा आता है? वो आता है आपका सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। जिस सेंटेंस में द नंबर ऑफ लगा हो उसके बाद जो वर्ब आता है वो कैसा आता है? वो आपका सिंगुलर आता है। तो यहाँ पर आर तो प्लुरल है, हैव भी प्लुरल है, वेयर भी प्लुरल है, तो ये सब खत्म। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? इज। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 11, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो मैनी बर्ड्स कैन बी सीन आउटसाइड द विंडो, डू यू लाइक बर्ड्स? तो यहाँ पर मतलब आपको साइन भरना है, चारों साइन में कौन साइन सही होगा? तो देखिए डू है, डू से शुरू हुआ है, डू यू लाइक बर्ड्स, तो डू से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपका क्या भराएगा? क्वेश्चन मार्क भराएगा, तो ऑप्शन बी राइट। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इडियम फ्रेज आपको भरना है। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? हिंदी देख लेते हैं इसका, आपको हिंदी बता देते हैं। एट द 11th आवर का हिंदी होता है अंतिम क्षण में। इसका हिंदी क्या होता है? अंतिम क्षण में। तो क्या होता है? एट मोमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं, एट द लास्ट मोमेंट ये है, एक्सट्रीमिटीज में नहीं, हैप्पी मोमेंट नहीं, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस वन सिंपल सेंटेंस में आपको भरना है। तो मतलब ये आपको सेंटेंस दिया हुआ, उसको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है। यहाँ पर क्योंकि 2 सेंटेंस है ना, यहाँ पर लगा हुआ फुल स्टॉप, यहाँ भी फुल स्टॉप, तो 2 सेंटेंस, इसको सिंगल सेंटेंस बदलना है। तो क्या होगा? रॉबिन इज माई फ्रेंड, ही इज अ जर्नलिस्ट। तो रॉबिन हु इज अ जर्नलिस्ट एंड नहीं, रॉबिन इज माई फ्रेंड पर नहीं, रॉबिन इज माई फ्रेंड एंड जर्नलिस्ट नहीं। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं रॉबिन कॉमा एक ही के लिए रॉबिन ही यहाँ पर ही है, तो रॉबिन में कॉमा लगा के लिख सकते हैं माई फ्रेंड भी है और ही इज अ जर्नलिस्ट, ये आपका सही है। तो अब आपका क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कृष्णा सेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आई में लिव टुमारो, ठीक है। तो ये आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो है सेड, और उसका जो ये है किस में है? पास्ट टेंस में है। तो कृष्णा सेड डैड, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसका भी क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच जब बदलेंगे, तो इसका टेंस क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पर टेंस क्या है? मे लिव है, तो मे किस में बदल जाएगा? मे बदल देगा माइट में, ठीक है। मतलब प्रेजेंट से किस में बदल जाएगा? पास्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा? मे की जगह क्या हो जाएगा? माइट। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये तो यू खत्म। अच्छा, आई पे भी ध्यान दीजिएगा। आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो आई किसके अनुसार बदलता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आई जो है वो कृष्णा के अनुसार बने। कृष्णा क्या लड़का है, तो ही होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? आई गलत, ही माइट होगा, ठीक है। और टुमारो का क्या होता है? द नेक्स्ट डे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, डी। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। द स्टूडेंट रैन टू द फील्ड, छात्र जो है मैदान की ओर भागे। डैश दे हियर डैट देयर वाज ए
नेस्कैफे ट्रक गिविंग अवे फ्री आइसक्रीम कोल्ड फ्री आइस कोल्ड कॉफ़ी। देखिए स्टूडेंट जो है फील्ड की तरफ, मैदान की तरफ भागा, डिस्पाइट नहीं, देन नहीं, अनलेस नहीं, वैन मतलब क्या, जब। क्या हुआ, छात्र जो है फील्ड की ओर भागे जब वे सुने कि देयर वाज ए नेस्कैफे ट्रक, वहाँ पर क्या आया है, एक नेस्कैफे ट्रक आया है जो क्या कर रहा है, फ्री में आइस कोल्ड कॉफ़ी दे रहा है। तो वैन ही सही लग रहा है, वैन का मतलब क्या होता है हिंदी में, जब। तो आपका सही आंसर क्या होगा, वैन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। नॉन इन्फिनाइट वर्ब आपको खोजना है। ठीक है, तो नॉन इन्फिनाइट वर्ब खोजना है। तो नॉन इन्फिनाइट वर्ब मैंने बोला है अपने प्रीवियस वीडियो में, ये 3 तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक होते हैं जीरेंड, दूसरे क्या होते हैं पार्टिसिपल, तीसरे क्या होते हैं इन्फिनिटिव होते हैं। तो जीरेंड जो होते हैं वो वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता है और वर्ब किसके तरह करता है, नाउन की तरह। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल और ये कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन दोनों किसके तरह वर्क करता है, ये भी किसके तरह वर्क करता है, एडजेक्टिव की तरह। और इन्फिनिटिव ये क्या होता है, 2 + V1, ये किसके तरह वर्क करता है, नाउन की तरह। तो यहाँ पर देखते हैं, द आर्टिकल है फ्राइटेंड बॉय जम्प्ड आपका यहाँ पर क्या है, वर्ब है। ओवर द वॉल, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, तो यहाँ पर जो है द किसके लिए आया, बॉय के लिए आया होगा एडजेक्टिव। नाउन के लिए आता है ना आर्टिकल किसके लिए प्रयोग होता है, नाउन के लिए। तो यहाँ पर फ्राइटेंड जो है, देखिए वर्ब का फ्राइटेंड है ना, फ्राइटेंड, तो फ्राइटेंड पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है। वर्ब का तीसरा रूप, पास्ट प्लस मतलब वर्ब का कितना रूप, तीसरा रूप। तो फ्राइटेंड के साथ ईडी लगा हुआ है तो क्या हो गया, तीसरा रूप हो गया। तो ये पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल क्या होता है, नॉन इन्फिनाइट वर्ब होता है। तो आपका कौन सा हो गया, फ्राइटेंड हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, फ्राइटेंड हो गया। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है ईडियम फ्रेज। कुक एंड बुल स्टोरी का हिंदी क्या होता है, देख लेते हैं। कुक एंड बुल का हिंदी स्टोरी क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी होता है इसका हिंदी मतलब। ठीक है, और झूठी कहानी भी होता है, काल्पनिक कहानी भी होता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं हिंदी मीनिंग चारों में से किसका निकल रहा है, मनगढ़ंत कहानी। ए स्टोरी अबाउट फाइट बिटवीन ए कॉक एंड ए बुल, कहानी थोड़ू है, नहीं। ए फैंसीफुल अनलकली स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रगल, नहीं। एन एक्सट्रीम, नहीं। आपका ऑप्शन बी है। विच वन इज़ द सिंबल ब्रैकेट्स या कर्सिव ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट का कौन सा है, तो आपका ऑप्शन बी है। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं या ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। और यहाँ पर आप 19 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस बदलना है। इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है उसका, पैसिव इस चारों ऑप्शन में खोजना है। तो देखिए जब भी एक्टिव टू पैसिव चेंज करिए तो याद रखिए कि टेंस नो चेंज, टेंस क्या होता है इसमें, चेंज नहीं होता है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, बस इतना याद रखिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा तो बन जाएगा। तो देखिए द पुलिस यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, अरेस्टेड क्या है आपका पास्ट टेंस है और ये वर्ब है। ठीक है, जो V2 है। सम थिप्स लास्ट नाइट, और सम थिप्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है, लास्ट नाइट तो छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, सब्जेक्ट। तो सम थिप्स लास्ट नाइट, ये गलत है। तो सम थिप हो गया। और देखिए
अरेस्टेड है तो अरेस्टेड क्या है, V2 है, मतलब ये पास्ट है। तो ये किस में बदलेगा, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ये पास्ट में ही रहेगा, ठीक ना, ये पास्ट में ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर वाज या वेयर प्लस V3 आ जाएगा पैसिव के लिए, पैसिव वॉइस के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं, हैव तो प्रेजेंट है, टेंस क्या बोलेगी, टेंस चेंज नहीं होगा, तो हैव तो प्रेजेंट होता है, नहीं होगा। वेयर हो सकता है, हैज भी नहीं होगा, हैव जो प्रेजेंट होता है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बचा कौन, ऑप्शन बी बचा, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। देखिए हम लोग कैसे पहचान लिए, हम लोग इसको पहचान लिए कि नहीं, हम कैसे इसको कर सकते हैं। 19 का डी, ओ हाँ सॉरी, 19 का जो है ना आपका डी होगा, थोड़ा सा मैं ऑप्शन देखने में गलती कर दिया। लास्ट नाइट तो हम किधर भी लगा सकते हैं ना, सम थिप्स लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आगे या पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ तक तो मैंने ठीक बताया कि हैव होगा नहीं, हैज होगा नहीं, दो ऑप्शन गए ख़त्म। अब देखिए वेयर बीइंग आ गया, बीइंग तो होता है किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ तो टेंस बदल गया ना, बीइंग आने से बीइंग किसके लिए होता है, कंटिन्यूअस के लिए होता है, तो कंटिन्यूअस तो है नहीं यहाँ, तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो बचा लास्ट वाला डी, क्योंकि देखिए यहाँ सम थिप्स आपका सब्जेक्ट भी है, वेयर V3 और बाय द पुलिस और लास्ट नाइट आगे या पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा ये पहले देख लिया इसलिए मिस्टेक हो गया था, तो सॉरी, सही कर लीजिएगा थोड़ा गलती, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अच्छा, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, तो आपसे थोड़े से बात करना है कि अगर आप यहां तक फ्रेंड्स वीडियो देखते हुए आए हो और आप अगर सच में बिहार DLED के स्टूडेंट हो और बिहार DLED की तैयारी कर रहे हो 2014 के लिए, तो आपके लिए वीडियो तो हेल्पफुल रहने वाला ही होगा, आपको महसूस भी हो रहा होगा। तो आप क्या करो, वीडियो को अगर नए हो चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो नोटिफिकेशन का, जिससे कि अगला वीडियो जो आए तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। और आपके परिवार में या दोस्त में अगर कोई DLED बिहार DLED की तैयारी कर रहा है या SSC का तैयारी करता है, तो उसे आप चैनल का लिंक शेयर करके उसे जोड़ सकते हो कि क्योंकि मैं इस पर SSC का मैथ भी पढ़ाता हूँ, ठीक। तो आपसे यही निवेदन है, और साथ में रीजनिंग का भी बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाया जा रहा है और सब्जेक्ट लाया जाएगा। लेकिन अभी 2 ही सब्जेक्ट चल रहे हैं, इंग्लिश और रीजनिंग। तो आप अगर रीजनिंग का देखना चाहते हैं तो रीजनिंग का प्लेलिस्ट में जाके बिहार DLED रीजनिंग करके होगा, उससे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्किप मत कीजिए, थोड़ा आपसे बात करना ज़रूरी हो जाता है। नन फिनाइट वर्ब खोजना है इसमें, ठीक है, सेंटेंस में। तो कौन सा होगा, देखिए नन इनफिनाइट वर्ब का मैंने अभी थ्योरी दिया था आपको पहले, तो यहाँ नहीं देता हूँ क्योंकि आप समझ ही गए। तो आई तो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, जो क्या है, प्रोनाउन है। वांट टू आपका, वांट हम आपका वर्ब है। टू सो यू आपका ऑब्जेक्ट है। हाउ टू ऑपरेट द मशीन, तो देखिए हमको 2 को दिख रहा है, टू ऑपरेट और टू सो। मैंने बोला था जो इन्फिनेटिव होता है वो उसका फॉर्मेट क्या होता है, 2+V1, वो वर्क करता है जो नाउन के करता है ना। तो नाउन ये तो आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, तो नहीं, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के साथ नाउन तो आ सकता है ना। तो यहाँ पर सो और ऑपरेट आपका क्या है, नॉन इनफिनाइट वर्ब है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, यहाँ तक आप अगर वीडियो देखें तो आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।